हाल ही में अक्टूबर 14, 2021 को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान लॉन्च किया गया, जिसके बारे में पहली बार जिक्र उन्होंने इस साल के 75th इंडिपेंडेंस डे के दिन किया था। ये प्रोजेक्ट 100 लाख करोड़ रुपीस की वैल्यू रखता था, लेकिन अगर आपको याद होगा तो 2019 में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक और 100 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था, यानी 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था, जिसका नाम था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। और ये जो दोनों प्रोजेक्ट 2019 और 2021 में ऐड किए गए थे, इनके अंदर काफी सिमिलैरिटीज हमें नजर आई। इन दोनों प्रोजेक्ट्स का गोल यह है कि इंडिया को 2025 तक एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। लेकिन ये जो गति शक्ति मिशन है और जो हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, इनके अंदर कोई डिफरेंसेस भी है या नहीं, या फिर सेम प्रोजेक्ट को यहां पर रीब्रांड कर दिया गया है, इसी चीज के बारे में आज हम समझेंगे। ये वीडियो में हम दो चीजें जानने की कोशिश करेंगे। पहला ये कि एनआईपी और गति शक्ति ये दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स है क्या, डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज इनके अंदर क्या है, और बाद में हम जानेंगे कि इनके बेनिफिट्स और फायदे क्या होंगे देश को फ्यूचर में। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में। इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर देश का किस तरीके से मदद करता है। अब किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पर इंडस्ट्रीज आए, इकोनॉमी बढ़े, यहाँ पर कुछ भी करके पैसों का फ्लो बढ़े, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर को इकोनॉमिक इंजन का बैकबोन कहा जाता है, और इस बैकबोन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, जो एक 5 साल का प्लान प्रोजेक्ट है। बेसिकली एनआईपी कर ये रहा है कि कई सारे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, फिर चाहे वो रोड के अंदर हो, रेलवेज के अंदर हो, इरिगेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशंस, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी, इंटरनेट, इन सारी चीजों को क्लब करते हुए एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के अंदर लेकर आया है। एक सिंगल अम्ब्रेला के अंदर वो लेके आया है, जहां से ये जो 100 लाख करोड़ रुपए है, इन अलग अलग सेक्टर्स में आउटफ्लो किए जाएंगे। ये जो 100 लाख करोड़ रुपए है, इनके अंदर कितना परसेंटेज ऑफ पैसा कहां पर जाएगा, इसके बारे में भी ऑलरेडी डिसाइडेड था। 24% एनर्जी में जाएगा, 19% रोड, 7% इरिगेशन के लिए, 16% अर्बन इंफ्रा के लिए, 13% रेलवे के लिए, और इस तरीके से पैसों का अलॉटमेंट जो है ऑलरेडी बताया गया था। साथ साथ जो एनआईपी के पैसे है वो 100 लाख करोड़ रुपए फिक्स नहीं है, ये बजट जो है वो बढ़ाया जा चुका है कुछ इन्वेस्टमेंट्स के चलते, और काइंड ऑफ जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं कि ये एनआईपी के अंतर्गत इंटीग्रेट किए जाएंगे या फिर एज अ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। तो एनआईपी अगर इन कंक्लूजन कहे तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर देश के सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एक साथ लाया जा रहा है बजटरी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, और साथ साथ एक सिंगल अम्ब्रेला के अंदर लेके जाने के लिए। तो यहां पर अभी गति शक्ति की जरूरत क्यों पड़ी? तो अगर सिंपल भाषा में करें तो गति शक्ति एक ऐसा प्रोग्राम है जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम करेगा। साथ साथ इसका जो स्पेसिफाइड गोल होगा वो लॉजिस्टिक कॉस्ट और सप्लाई चेन कॉस्ट में सुधार लाने का होगा, उनके कॉस्ट कम करने का होगा, ताकि इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव बने। गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, यहाँ पर एक्चुअल में जो है वो पैसे हैंडल नहीं किए जाएंगे, यहाँ पर एक्चुअल प्रोजेक्ट्स के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डिजाइन होते हैं, उन चीजों के बारे में बात नहीं होगी, लेकिन ये एक इस तरीके का डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहां पर सारी मिनिस्ट्रीज अपना तालमेल बिठाकर इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए एनआईपी के अंदर काम करेगी। बेसिकली अगर कहें तो गति शक्ति एक ऐसा मास्टर प्लान है जो कि प्रेजेंटली जितने भी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एनआईपी के अंदर, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, तेज रफ्तार से बनाने के लिए और 2025 तक कंप्लीट करने के लिए, उनका इफेक्ट एक्चुअल में लोगों तक पहुंचाने के लिए गति शक्ति एंश्योरमेंट लाएगी, और गति शक्ति ये चीज मेक श्योर करेगी कि ये चीजें एक्चुअल में टाइम पर हो और इनका इफेक्ट भी देखने के लिए मिले। एग्जाम्पल के अगर साथ में कहे तो अगर एनआईपी के अंदर रेलवेज बन रही है तो उस रेलवे के पास में बिजली हो, उस प्रोजेक्ट के लिए लगने वाला सामान अवेलेबल रहे, इन प्रोजेक्ट के अंदर लगने वाले दूसरे रिसोर्सेस अवेलेबल रहे, ये मेक श्योर करने का काम गति शक्ति करेगी। गति शक्ति जो है वो कोऑर्डिनेशन लाएगी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर कई लोगों ने इसके बारे में कहा है कि क्या एनआईपी को रीब्रांड कर दिया है गति शक्ति मिशन के लिए। तो अगर इन टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो नहीं, गति शक्ति और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ये दोनों पूरी तरीके से सेपरेट प्रोजेक्ट्स है। लेकिन ये जो 100 लाख करोड़ रुपए बार बार मेंशन किए जा रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली एक ही अम्ब्रेला के हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों प्रोजेक्ट्स मिलकर इंडिया 200 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। वो 100 लाख जो एनआईपी के लिए अनाउंस किए गए हैं वही 100 लाख गति शक्ति के अंदर भी मैनेज होंगे। और ये बात
बात सच है कि दोनों प्रोजेक्ट जो है वो अलग अलग बजट्स के साथ में नहीं आ रहे, लेकिन इनका जिस तरीके का काम करने का तरीका होगा, जो अलग अलग बेनिफिट्स ये लाएंगे, ये अलग होंगे। अब बात कर लेते हैं कि दोनों इंडिविजुअल लेवल पे किस तरीके से बेनिफिट्स लाएंगे। दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जीडीपी बढ़ाने में इनकी मदद होगी। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इंक्रीज हमें देखने के लिए मिलने वाला है, जहां पर अलग अलग सेक्टर्स में ग्रोथ ये प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे। इस जॉब क्रिएशन की वजह से लोगों का ईज ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीजें बढ़ेगी। एक्सेस टू बेटर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल पूरे देश में कंपनीज के लिए, बिजनेस के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए बेहतर बनेगा, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो या एक्सेस टू सर्विसेज में हो। इसके वजह से ओवरऑल देश के अंदर जो एक फाउंडेशन होता है बाहरी इन्वेस्टमेंट के लिए, वो इतना स्ट्रांग बनेगा कि देश के अंदर हमें हजारों करोड़ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स होते हुए नजर आएगी और ये इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में मदद करेगा।